हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम ओरिजिनल्स के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मेघना और आज इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं सागर इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के बारे में, विच वाज रिसेंटली हेल्ड इन एमपी। इस इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स पहले भी हो चुके हैं एमपी में, तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और जो पहले भी इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स हुए हैं उनके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें एमपी इकोनॉमी की, तो एमपी इकोनॉमी वाले पार्ट में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स वाला जो पार्ट है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो इसमें हम सागर इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के बारे में की हाइलाइट्स देखने वाले हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं उन सबको हम कवर करेंगे बहुत ही शॉर्ट एंड कंसाइज वे में, और आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा ये सेशन। फॉर द पीडीएफ ऑफ दिस सेशन यू कैन ज्वाइन अ टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के बारे में। अब मध्य प्रदेश को सागर इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में 23,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स मिले हुए हैं। ठीक है, ये कहां पर हुआ? सागर में ऑर्गेनाइज किया जाता है और यहाँ पर इतने सारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आए हैं। अब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का क्या लक्ष्य है कि हमें टुवर्ड्स अ डेवलप्ड बुंदेलखंड जाना है। जिस तरीके से हम विकसित भारत की बात करते हैं, ठीक है, विकसित भारत की बात करते हैं और उसका लक्ष्य हमारा कब तक है? 2047 तक का है। तो यहाँ पर अगर आपको इतने बड़े पैमाने पर विकसित भारत के लिए काम करना है तो आप छोटे छोटे एरियाज में भी काम करें, इसको बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज कर दें एक तरीके से। तो यहाँ पर हम बुंदेलखंड रीजन की बात करते हैं कि इसे भी हमें क्या करना है? अच्छे से डेवलप करना है और विकसित बुंदेलखंड की बात की गई है। अगर हम इस तरीके के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स करते हैं तो इससे बहुत सारे जॉब्स का जनरेशन भी होगा और यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी यूथ के लिए, राइट। तो अब सागर रीजन, हम बोलते हैं कि सागर रीजन ही टॉप चॉइस क्यों बना इन्वेस्टर्स के लिए या क्यों बनना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप देखेंगे, एक तो हाईवेज है यहाँ पर, सागर कनेक्ट करता है NH44 और NH86 टू भोपाल, इंदौर, मुंबई एंड सूरत पोर्ट तक जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं कि इन्वेस्टर्स आकर कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अगर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो ऑब्वियसली सारे लोग यहाँ पर अट्रैक्ट होंगे और इन्वेस्ट करने भी आएंगे। रेलवे लाइन्स भी हैं, तो डायरेक्ट रेलवे लिंक्स भी है मुंबई, दिल्ली, सूरत और बीना जंक्शन के साथ, तो इस तरीके से कनेक्टिविटी तो मिल रही है। एग्रो इंडस्ट्रीज भी हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ग्रेन्स, वेजिटेबल्स लाइक टोमेटोज, जिंजर और इन सब का प्रोडक्शन भी होता है, तो काफी सारी एग्रो इंडस्ट्रीज हैं। तो इन्वेस्टर्स के पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, सो दैट दे कैन इन्वेस्ट हियर। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, तो लोकल्स को क्या करना पड़ता है? इस जो बुंदेलखंड के लोकल्स हैं उनको करेंटली दूसरी जगह पर माइग्रेट करके जाना पड़ता है ताकि उनको काम मिल सके। बट अगर इस तरीके का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सागर या बुंदेलखंड रीजन में होता है तो ये लोग यहीं पर रहेंगे और जो लोकल लेबर है वो यहीं पर रिटेन्ड होगा। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि बेनिफिट्स क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स, कि अगर इस तरीके के रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स हो रहे हैं तो सबसे पहला बेनिफिट है कि इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगा। तो व्हाट इज द मेजर बेनिफिट? कि आपके पास इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगा इस रीजन में। और क्या बेनिफिट्स है कि आप इक्विटेबल ग्रोथ को, है ना, इक्विटेबल ग्रोथ को भी यहाँ पर प्रमोट कर पाओगे, तो प्रमोटिंग इक्विटेबल ग्रोथ, राइट। इसके बाद और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो कोलैबोरेशन फॉस्टर्स होगा, जैसे अगर अलग अलग इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे और जो अलग अलग स्टार्टअप्स हैं उनके बीच में क्या होगा? कोलैबोरेशन फॉस्टर कर सकेंगे। इसके अलावा जो स्टार्टअप्स हैं उनको आप सपोर्ट कर रहे हैं कि नए नए इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं, तो यहाँ पर स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया और इस तरीके की चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को हाईलाइट करते हैं इस तरीके के समिट्स या फिर इस तरीके के कॉन्क्लेव्स, राइट। तो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव है इस इस कॉन्क्लेव का कि इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस को और ग्रोथ को इस रीजन में प्रमोट करना है, शोकेसिंग द इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज ऑफ सागर डिवीजन, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद आप देखिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें अनाउंस की गई यहाँ पर। तो ये बोला गया है कि फर्स्ट डेटा सेंटर बनाया जाएगा एमपी में। ऑब्वियसली अगर आप डेटा सेंटर्स क्या होते हैं, तो इस तरीके के डेटा सेंटर्स होते हैं। देखिए, डेटा का कंजम्पशन और जनरेशन इंडिया में काफी ज्यादा बढ़ रहा है, ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव्स हैं, चाहे एआई आ गया हो, इस तरीके की जो चीजें आती जा रही हैं, तो डेटा का कंजम्पशन और जनरेशन इंडिया में काफी ज्यादा बढ़ रहा है। और इसके लिए अभी इंडिया किस चीज पर रिलाई करता है कि वो दूसरी कंट्रीज में अपने डेटा को स्टोर करता है, जिससे हमारी प्राइवेसी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है और डेटा लीकेज भी हो सकता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं इससे रिलेटेड और कंसर्न्स भी है। तो अगर डेटा सेंटर्स यहाँ पर बनाए जाएंगे तो डेटा को एफिशिएंटली स्टोर कर सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं और इतने लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को मैनेज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो डेटा सेंटर है वो पहला मध्य प्रदेश का कहाँ पर बनाया जाएगा? सुर्खी, सागर डिस्ट्रिक्ट के सुर्खी में बनाया जाएगा। ये अनाउंस किया गया विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1700 करोड़। इससे क्या होगा? जॉब क्रिएशन भी होगा, तो एम्प्लॉयमेंट 500 से लेकर 1000 जॉब्स क्रिएट होंगी इस डेटा सेंटर्स में ही। इसके बाद अगर एक बार सुर्खी सागर में ये डेटा सेंटर बन जाता है तो इसके अलावा
आगे हमारे प्लान्स है कि हम भोपाल में भी इस तरीके का डेटा सेंटर या इस तरीके के प्रोजेक्ट्स के लिए काम करेंगे। ये अनाउंस हुआ, पहली इंपॉर्टेंट चीज। इसके बाद देख लीजिए और अदर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स क्या होते हैं। जो आपका धाना एयर स्ट्रिप है सागर में, एयर स्ट्रिप इस तरीके का होता है, एयरपोर्ट जैसी कोई भी फैसिलिटीज नहीं हो सकती, सिर्फ प्लेन्स लैंड कर सकते हैं। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आप देखेंगे कितना कम लग रहा है ये। तो पहली चीज अनाउंस की गई है कि सागर में जो धाना एयर स्ट्रिप है उसको एयरपोर्ट के रूप में डेवलप किया जाएगा। दूसरी चीज और क्या कही गई है कि जो सिल्वर क्लस्टर है, तो एक सिल्वर क्लस्टर बनाया जाएगा, यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाया जाएगा जो कि आपका सागर में ही प्लान्ड है। इसके अलावा जो खजुराहो है उसको फिल्म सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि खजुराहो में बहुत सारी चीजें होती है, इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है और इस तरीके के काफी सारे कल्चरल फेस्टिवल्स भी हैं। खजुराहो टेम्पल्स के लिए भी फेमस है, तो इसलिए खजुराहो को हम फिल्म सिटी के रूप में डेवलप करेंगे। और जो हमारे चीफ मिनिस्टर है उन्होंने काफी सारे इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर्स, इसका ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं वो साथ में आकर एकदम कांटेक्ट में रहते हैं ताकि ज्यादा चीजों को फैसिलिटेट कर पाए इजिली। तो इस तरीके के इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे, इनॉग्रेट किए गए हैं। इवन सागर डिवीजन में सागर डिवीजन के सागर में पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर और दमोह वाले इलाके में सारी चीजें शुरू की गई हैं, इनॉग्रेशन किया गया है। और क्या चीजें की गई है कि एक स्टील प्लांट किया गया है निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है। स्टील प्लांट खोला जाएगा, तो यहाँ पर आपका निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है और इधर पर क्या बनने वाला है, स्टील प्लांट बनेगा, ऐसा भी अनाउंस किया गया है ताकि और ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आए बुंदेलखंड वाले रीजन में। अब ये जो प्रोजेक्ट है वो एंटिसिपेटेड है टू क्रिएट 10,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स होगी, इससे लोकल इकोनॉमी इंप्रूव होगी और नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होंगी, इसलिए बेनिफिशियल भी है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर केन बेतवा प्रोजेक्ट भी है, तो इस तरीके से हम इस रीजन को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर सकते हैं ताकि यहाँ भी लोग अट्रैक्ट हों, ठीक है, और यहाँ का भी डेवलपमेंट अच्छे से हो। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसके पहले जो इंडस्ट्रियल और कहाँ इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स होंगे, जैसे सागर में हो गया, अब सागर के बाद और कहाँ पर होगा, तो रीवा में होगा, इसके बाद फिर नर्मदापुरम में होगा और उसके बाद शहडोल में होगा। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि रीजनल डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना होता है, इसलिए ये सारे चीजें अभी की जा रही है। एमपी गवर्नमेंट का नया इनिशिएटिव और काफी सही इनिशिएटिव लगता है मुझे भी। राइट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इनिशिएटिव लिए जाएंगे, जैसे अभी तो हो रहा है कि आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉन्क्लेव्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, बट डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाकर भी ऐसे कॉन्क्लेव्स कंडक्ट किए जाएंगे छोटे स्तर पर भी, और कलेक्टर्स को ये ड्यूटी असाइन की जाएगी, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि इससे इस तरीके के कॉन्क्लेव से उन्हें पॉजिटिव आउटकम्स कैसे निकालने हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा यूजफुल कैसे हो सकते हैं, ये चीज की जाएगी। अब इस पे इन्वेस्टमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो चीफ मिनिस्टर ने हाईलाइट किया कि इसमें काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और इससे हमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स भी आए, दैट ओवर 2 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स रिसीव हुए अभी तक। अगर हम डेट की बात करें, जितने भी पहले 3 इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स हुए, एंड दिस इज द 4th RIC which has been organized in MP, राइट। इसके बाद देखेंगे आप कंटिन्यूअस एफर्ट्स विल बी मेड टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ और फर्दर इन्वेस्टमेंट्स आएंगी स्टेट पर। अब देखिए और क्या चीजें की गई हैं, तो इस इन्वेस्टमेंट पे लोकल प्रोडक्ट्स को भी काफी प्रमोट किया गया है ताकि जो लोग इसको बना रहे हैं, है ना, जैसे अगर आप देखेंगे ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव था कि टू आइडेंटिफाई करना है, ब्रांड करना है और मार्केट करना है हर एक प्रोडक्ट को फ्रॉम एवरी डिस्ट्रिक्ट इन द नेशन, है ना, हर नेशन में चल रहा है, चाहे वो यूपी में बात करें तो वहां पर भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की स्कीम है, MP की बात करें तो यहाँ पर भी चल रही है। तो एक ऐसा प्रोडक्ट उठाओ हर एक डिस्ट्रिक्ट से और उसको इतना ज्यादा ब्रांड और मार्केट कर दो कि वो फेमस हो जाए और यहाँ के जो लोग उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो, राइट। तो एक वर्कशॉप भी इसके लिए ऑर्गेनाइज की इसमें ताकि लोकल प्रोडक्ट्स को पे फोकस किया जाए, फिर लोकल प्रोडक्ट्स को भी हाईलाइट किया, जैसे छतरपुर के फर्नीचर्स फेमस है, टीकमगढ़ से जिंजर को हाईलाइट कर दिया, पन्ना से आंवला प्रोडक्ट है, ठीक है, ODOP में, और दमोह के चिप्पीज हैं, तो उसके बाद से सागर जो है उसका टमाटोज, इन सबको हाईलाइट भी किया इस पूरे इवेंट में। एफर्ट्स टू प्रमोट दीज प्रोडक्ट्स नेशनली एंड इंटरनेशनली, और इससे क्या होगा, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है उनको भी सपोर्ट मिलेगा कि अगर आप इस तरीके के प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं तो इनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज आएगी, इनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, और ऑब्वियसली अगर ये सारे प्रोडक्ट्स बिकते हैं तो गवर्नमेंट के लिए भी अच्छी बात है ना, रेवेन्यू का जनरेशन भी होगा, जो स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस है इनको भी प्रमोशन मिलेगा, राइट। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके के वर्कशॉप्स भी लगाए गए थे, जैसे टीकमगढ़ से इस तरीके की जो ब्रॉन्ज के आर्टिफैक्ट्स वगैरह हैं वो भी फेमस है, तो इन सब के लिए भी, और ये जो उद्यमी दीदी, तो इससे क्या होगा, एंटरप्रेन्योरशिप भी प्रमोट होगा, राइट। जो भी इसके लिए एफर्ट्स लगाने हैं या फिर इन छोटे छोटे जो महिलाएं आ रही हैं छोटे छोटे स्तर से, उनको भी बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, उनको एक रिकॉग्निशन मिले,
राइट। और भी इस तरीके की वर्कशॉप्स लगाए गए थे, जैसे कहीं का साड़ी फेमस है तो उनके लिए भी चीजें की गई। इसके बाद देखेंगे आप कुछ मेजर और प्रोजेक्ट्स पर भी फोकस रहेगा। तो राहतगढ़ वाटरफॉल जो है उसको एज अ टूरिज्म डेस्टिनेशन प्रमोट करा जाएगा। तो अगर एमपी इकोनॉमी की हम बात करें टूरिज्म के लिए क्या काम किया गया है, तो राहतगढ़ वाटरफॉल से आपके, और इसको भी एज अ टूरिज्म डेस्टिनेशन प्रमोट किया जाएगा सागर में। फिर बीना रिफाइनरी है तो उसमें और ज्यादा सपोर्टिंग इंडस्ट्री स्टैब्लिश होंगी इस रिफाइनरी के आसपास। रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हम कैसे उसको बढ़ावा दे, पेट्रोकेमिकल्स, एग्रीकल्चर, सारी चीजों पर बातचीत की। इवन टेक्निकल टेक्सटाइल्स जो है उन पर भी बात की गई, और जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स है वो भी लगाए जाएंगे। अब इंडस्ट्री में कुछ कुछ चैलेंजेस होते हैं, जो बीड़ी और इंसेंस स्टिक आपकी अगरबत्तियां हैं उनको लेकर इसमें कुछ चैलेंजेस है, तो उनके चैलेंजेस को भी एड्रेस किया जाएगा। और माइनिंग सेक्टर टूरिज्म प्रमोशन कैसे करना है इस चीज पर भी बात की गई। ठीक है, एक फर्नीचर क्लस्टर बनाया जाएगा सिंधु गवान में, राइट। इसके बाद आप देखिए कि टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल एमपी टूरिज्म डैजल्स करता है कॉन्क्लेव में। एक मध्य प्रदेश टूरिज्म की एक मूवी भी हाईलाइट की जाती है यहाँ पर, और बेसिकली किस चीज को दिखाया गया, जैसे स्त्री 2 आपका चंदेरी में शूट हुआ है। फिर जो आपका लापता लेडीज है जो अभी रिसेंटली ऑस्कर के लिए भी गया हुआ है, तो इसको भी लापता लेडीज सीहोर में शूट हुआ था। तो इस तरीके की अगर हाइलाइट्स हम दिखाते हैं तो फिल्म मेकर्स में को भी दिखेगा, और वो क्या करेंगे, सिनेमैटिक हॉटस्पॉट भी बन रहा है एमपी, हम ये दिखाना चाहते हैं। अगर हम इस तरीके की चीजें दिखाएंगे तो ऑब्वियसली हम बहुत इंटरेस्टेड हो जाते हैं ना, कि अगर कहीं पे कोई फिल्म शूट हुई है, अगर हम वहां गए हैं उस डिस्ट्रिक्ट में घूमने आसपास की जगह में, तो बहुत प्रोबेबल है कि हम ऐसी जगहों में भी घूमने जाएंगे, क्योंकि एक एक्साइटमेंट होता है कि यहाँ फिल्म की शूटिंग हुई है। तो अगर लोग आएंगे यहाँ पर घूमने जाएंगे तो यहाँ पे लोकल जो लोग हैं उनको भी एक एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, टूरिज्म प्रमोट होगा, और इस तरीके की चीजें भी हो सकती हैं। तो ये चीज दिखाया। अब ऑस्कर में गई है कोई मूवी तो ऑब्वियसली वो जगह इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्रॉम द टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। फिर उसके बाद से जो हाइलाइट्स है लास्ट 3 समिट्स की, उसको अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स जबलपुर में हुआ था सबसे पहला, आपका कहां पर हुआ था, उज्जैन में हुआ था। तो उज्जैन में कब हुआ, उज्जैन की अगर हम बात करेंगे तो फरवरी 2024 में होता है। ठीक है, ये आरो आप थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए। फिर यहाँ पे 10,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट आते हैं, 12 प्लस कंट्रीज से लोग इन्वेस्ट करने आए, बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज से भी आते हैं, और 17,000 प्लस जॉब्स का जनरेशन होगा ऐसा एश्योर किया गया था। इसके बाद से होता है जुलाई में, जुलाई 20 को था जबलपुर में 2024 को, तो यहाँ पे 22,000 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट आए, और थोड़ा बढ़ गया। इससे अगर आप देखेंगे थोड़ा इंक्रीज आया। 5 कंट्रीज और 9 स्टेट से लोग आए यहाँ पे इन्वेस्ट करने, 3500 प्लस इन्वेस्टर्स थे, और 13,000 प्लस जॉब्स का क्रिएशन होगा ऐसा बोला गया। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ग्वालियर में होता है। ग्वालियर में कब हुआ था, अगस्त 28 2024 को। तो पहले यहाँ पर हुआ, सेकेंडली यहाँ पर हुआ जबलपुर में, और थर्ड वाला ग्वालियर में हुआ, फोर्थ वाला सागर में हुआ। तो इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी है। टोटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आए 8,000 करोड़ के, और यहाँ पे की इन्वेस्टर कौन था, अदानी ग्रुप। तो ये सारा है, गुना ग्वालियर में हुआ था, उस लोकेशन में ये चीज ऑर्गेनाइज की गई थी बेसिकली। तो यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर रहा है। इसके अलावा ये भी दिखाया गया कि जो सागर डिवीजन है वहां पर माइनिंग अपॉर्चुनिटीज भी है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट को ये भी चीज अट्रैक्ट कर सकती है कि बहुत सारे मिनरल्स हैं, तो हम उनको माइन कर सकते हैं। तो सागर डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखेंगे मेजर मिनरल्स, मेन जो लिखा है वो मेजर मिनरल्स है, तो रॉक फॉस्फेट और आयरन है। बाकी अगर आप माइनर मिनरल्स में देखेंगे तो ग्रिट, जो आपका डस्ट होता है ना वो गिट्टी से बचता है, वो हो गया। फ्लैगस्टोन है, ग्रेनाइट है, और आपका सैंड है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद दमोह डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से मेजर मिनरल्स है, तो लाइमस्टोन है, और माइनर में फ्लैगस्टोन, ग्रिट है ना। मेजर आपको याद रखना है कि मेजर मिनरल्स कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मिलते हैं। पन्ना डिस्ट्रिक्ट में प्रमोट किया गया किसको, लाइमस्टोन और डायमंड्स को, है ना। डायमंड्स तो काफी फेमस है पन्ना के, तो ये चीज यहाँ पर दिखाई गई। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो रॉक फॉस्फेट, आयरन एंड डायमंड्स मेजर, और टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ग्रिट हो गया, मुरुम हो गई, ग्रेनाइट, ये टीकमगढ़ से फेमस है। तो ये चीजें भी हाईलाइट की गई हैं, और इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर भी अट्रैक्ट किया जाएगा। इस चीज को दिखाना जरूरी है कि हमारे यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, ताकि इंडस्ट्रियलिस्ट को वो चीज दिखे, और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो, ट्रेड इंक्रीज हो, है ना, रेवेन्यू जनरेशन और बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, और कोई भी रीजन डेवलप कर सके। तो ये जो मिनरल वेल्थ पोजीशन है सागर डिवीजन एज अ प्रॉमिसिंग हब फॉर माइनिंग एक्टिविटीज के लिए, एक प्रॉमिसिंग हब दिखाता है कि माइनिंग एक्टिविटीज के लिए भी सागर काफी प्रोमिनेंट प्लेस है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स थे आपके सागर इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव को। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। प्लीज कमेंट करके अपने फीडबैक हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम इस तरीके के सेशंस आपके लिए और ऑर्गेनाइज कर सके, और ऐसा कंटेंट आपके लिए ला सके। तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।